नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम अपने पिछले टॉपिक की चर्चा भारत जनसंख्या या इंडिया पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या का विकास पर। छात्रों, 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की अनुमानित जनसंख्या मोरलैंड के अनुसार केवल 10 करोड़ थी। 1750 में यह 13 करोड़ हो गई। फिंडले सिराज के अनुसार तब जनसंख्या की वृद्धि की गति 2% प्रति दशाब्दी थी। 1847 और 1850 के बीच भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 15 करोड़ थी, लेकिन यह अनुमान विश्वसनीय नहीं है। 1871 में पहली बार भारत में जनगणना की गई, जिसके अनुसार देश की जनसंख्या 25 करोड़ थी। इसके बाद से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। जनगणना काल में सिर्फ 1911 और 21 के दशक को छोड़कर जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही है। प्रारंभ में यह वृद्धि 1951 तक धीमी व मध्यम गति से रही। 1891 से 1921 तक के 30 वर्षों में केवल 1.20 करोड़ की वृद्धि हुई, अर्थात प्रति वर्ष 4 लाख की वृद्धि। किंतु 1921 के उपरांत तो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या विकास की दृष्टि से 1921 को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी जाती है। 1921 से 51 तक 30 वर्षों में 10.09 करोड़ की वृद्धि हुई, अर्थात 1921 से 31 में 2.8 करोड़, 31 से 41 में 3.8 करोड़, 41 से 51 में 4.4 करोड़, जबकि 51 के पश्चात जनसंख्या वृद्धि चौंकाने वाली एवं सभी अनुमानों से अधिक रही है। 1951 को महान जन विभाजन रेखा ग्रेट सेंसस डिवाइड लाइन भी कहते हैं, क्योंकि 1951 और 61 के बीच 7.8 करोड़ की वृद्धि हुई। 61 से 71 के बीच यह 10.8 करोड़ थी। 81 में कुल जनसंख्या 68.52 करोड़ थी और 91 में बढ़कर 84.64 करोड़, 2001 में पुनः बढ़कर 102.87 करोड़ हो गई। 1901 और 1921 के बीच देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। इसका कारण उच्च जन्म दर के साथ साथ विद्यमान उच्च मृत्यु दर भी थी। 1921 से 51 की अवधि में देश के विभिन्न भागों में यातायात के साधनों और सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार तथा विकास और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में आशाजनक विकास के फलस्वरूप जीविकोपार्जन के साधनों की वृद्धि हुई। फलतः जनसंख्या में भी यह वृद्धि परिलक्षित हुई। 1951 के पश्चात तो देश में नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास होता रहा है, अतः जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 51 से 81 के बीच जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई। इसका कारण रहा इस अवधि में मृत्यु दर का लगातार घटते जाना और जन्म दर में लगभग स्थिरता की स्थिति का रहना। 1981 से 2001 के बीच में जनसंख्या में वृद्धि तो हुई, परंतु उसकी वृद्धि दर में गिरावट का रुख भी दिखा। इसका कारण रहा लोगों में छोटे परिवारों की धारणा बलवती होना। 2001 से 2011 की जनगणना के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या संक्रमण की चतुर्थ अवस्था की ओर धीरे धीरे अग्रसित है। यहाँ पर जो तीव्र वृद्धि के कारण हैं उनको यदि आकलन करें तो जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। 1901 में भारत की जनसंख्या जहां 23.8 करोड़ थी, 91 में बढ़कर के 84.64 करोड़ और 2001 में 102.87 करोड़ हुई। 2011 में ये 121.02 करोड़ हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, अर्थात पृथ्वी का
हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। जनसंख्या की इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप नियोजित आर्थिक विकास के सारे प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं: उच्च जन्म दर तथा उसको प्रेरित करने वाले कारक तथा मृत्यु दर में निरंतर आती गिरावट। ऊंची जन्म दर: भारत के जन्म दर में यद्यपि लगातार गिरावट के प्रयास हैं, अपेक्षाकृत जन्म दर ऊंची है। जन्म दर के बढ़ाने वाले सामाजिक, आर्थिक, जनांकीय सभी प्रकार के कारण विद्यमान रहे हैं तथा अभी भी विद्यमान हैं। देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी बदल रही हैं, परंतु इसके परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत धीमी है, इसलिए यहाँ जन्म दर भी धीमी गति से ही घट पा रही है। भारत में जन्म दर को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों में शिक्षा का निम्न स्तर होना, परंपरावादी समाज का होना, धार्मिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार प्रथा, लड़कों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व मिलना, समाज में स्त्रियों का कम स्थान होना, आर्थिक कारण, आयु संरचना, ग्रामीण समाज, सबका विवाह होना तथा विवाह की आयु का नीचा होना, मृत्यु दर में कमी आदि प्रमुख कारक हैं जो ऊंची जन्म दर के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की चर्चा से पहले मृत्यु दर में कमी और जो कारक अभी चर्चा किए आपसे, इनका प्रभाव पूरे के पूरे भारतीय जन घनत्व को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता रहा है। जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं। कुल योजना जो निर्धारित की जाती है उसका बहुत बड़ा भाग जनसंख्या से विभाजित करने पर औसत अपेक्षाकृत कम हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति में भौतिकवादी सुविधाओं के चलते प्राकृतिक संपदाओं का निर्मम व अवैधानिक तरीके से विदोहन होने लगा है। आधुनिक खेती के नाम पर कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता अत्यंत बढ़ गई है। आवासीय समस्या का हल करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर मकानों का निर्माण अधिक होने लगा है। अनेक पशु पक्षियों एवं जीवों के अस्तित्व पर खतरा आ गया है। देश में उपलब्ध जल का 70% भाग प्रदूषित जल की श्रेणी में आ गया है, जिसमें से 30% विषाक्तता के स्तर पर पहुंच गया है। जल का स्तर 2 गुना तथा कहीं कहीं 3 गुना तक नीचे चला गया है। लोगों के द्वारा अनेक जगहों पर पर्यटन स्थल विकसित करने से लोग उन जगहों पर एकत्रित होते हैं और गंदगी फैला करके प्रकृति के साथ में भी छेड़छाड़ हो जाती है। प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करने से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मौसम परिवर्तन, जलवायुगत परिस्थितियों में अंतर, समुद्र व जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी दिखते हैं। वनों के कटाव का स्वरूप अधिक मात्रा में वाहनों का प्रयोग, सरकार के द्वारा विकास हेतु बनाई गई योजनाओं का सही क्रियान्वयन न हो पाना, अधिक लोगों का कुपोषण का शिकार होना, देश के आर्थिक विकास एवं वृद्धि को अवरुद्ध कर रहे हैं। समाज में जो संरचना है, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि को भी प्रोत्साहन मिल जाना जनसंख्या की वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से यह हम आज जो चर्चा कर रहे थे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर, जो भारत के संदर्भ में थी, इनका आपसे साझा किए गए PDF पर मानचित्र के आधार पर आपको अभ्यास करना है, ताकि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आप अपने उत्तर को लिखकर अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।